मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी का पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होता है? ओपन लूप बनाता है, क्लोज लूप बनाता है? ओपन लूप। कैसा लूप बनाता है? ओपन लूप बनाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक एन ओपन लूप। अब इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बच्चा समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। देखिएगा, सपोज किया यहाँ पर आपने कोई चार्ज लिया, प्लस में चार्ज लिया, सपोज किया ये आपने प्लस में चार्ज, ठीक है ना। आपने इसको चेक किया कि इस चार्ज कहाँ तक इसका इफेक्टिव है, ठीक है ना। चार्ज को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे? टेस्टर लेंगे। क्या लेंगे? टेस्टर लेंगे। अब किसी पॉइंट पे हम लोगों ने टेस्टर से चेक किया, क्यों ना टेस्टर, इसे क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे इसे? टेस्ट चार्ज। व्हाट इज दिस? टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। हम लोगों ने टेस्ट चार्ज क्या लिया? क्यू नॉट सपोज किया। क्या सपोज किया? क्यू नॉट सपोज किया। तो बच्चा हम लोगों ने ये टेस्ट चार्ज लिया। क्या लिया? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। बच्चे तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर। कितनी डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है। अब सपोज करिएगा कि जो जैसे सपोज के आपका बोर्ड है, ठीक है ना, इसे बोर्ड है, यहाँ पर प्लग लगा हुआ है, सपोज कि ये, ठीक है ना, और इसमें करंट पास हो रहा है, ये सपोज कर लिया करंट पास हो रहा है। ये जब टेस्टर यहाँ से देखें, इसको चेक करें करंट आ रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि पागल हो गया, ठीक है ना, यहाँ करंट कैसे आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। बट हाई टेंशन वोल्टेज जो लाइन है, ठीक, जो एकदम से ऐसे करके खड़ा रहता है, हाई टेंशन वोल्टेज लाइन, अब उसमें जाके टर्म जाके टच करेंगे, एक लाइट आ रही है, पकड़ लेगा, एक खींच लेगा, कहेगा ये बेवकूफ है, देखिए वहाँ टच करने जा रहा है। तो उसके नीचे जब हम खड़े होते हैं तो आवाज आती है चट स्टार्ट की, ठीक है ना। तो हम लोग पता चल जाता है कि इसमें करंट पास हो रहा है, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप टेलीविजन होता है जो बॉक्स वाला होता है, ऐसे ऐसे वाला, उसके ऊपर ऐसे यदि हाथ घुमाएंगे, टेलीविजन के ऊपर ऐसे हाथ घुमाइएगा स्क्रीन के ऊपर, जब टीवी चल रही हो तो बहुत तेजी से चटचटाहट की आवाज आती है, तो डर लगेगा कि ऐसे ना करंट मार देगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें 11,000 वोल्टेज आता है। जो टीवी होती है उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है बड़ा सा, और वो जो लाइट हम लोग उसको देते हैं वो उसको कन्वर्ट कर लेता है 11,000 वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिस्टर में है, ये सब उसमें पढ़ोगे, लेकिन अब समझिएगा। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको ई से रिप्रेजेंट करें। किससे? ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी जैसे कोई वर्क करता है तो वर्क करेगा, उसको एनर्जी लॉस होगी। अब उसकी पावर कितनी, एफिशिएंसी कितनी है, क्या एफिशिएंसी, इसको मेजरमेंट करने की। जैसे कोई पर्सन होता है बहुत ज्यादा वर्क कर लेता है, ठीक है ना, और कुछ जैसे आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यदि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत थोड़े टाइम के लिए पढ़े उनको याद हो जाता है, कुछ बच्चे रटते रटते याद ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है ना। जैसे सपोज कि यहाँ एक मैग्नेट रखा आपने, यहाँ मैग्नेट रख दिया, अब उसको ये सपोज कि यहाँ मैग्नेट रखा हो, सपोज कर लिया मैग्नेट रखा, ये क्यों चार्ज लिखा है, मैग्नेट रखा हुआ, ठीक है ना। अब आयरन को यहाँ से ले जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ से ले जाएंगे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब इसमें बड़ा सा मैग्नेट रख दिया जाए तो वो अट्रैक्ट करेगा फोर्सली। कैसे अट्रैक्ट करेगा? फोर्सली। उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी या नहीं होगी? तो ये क्या है? डिनोट करता है इंटेंसिटी को। किसके? चार्ज की इंटेंसिटी को बताता है कि कितना इंटेंसिटी है। और इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल है, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। द रेशियो ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितना सिंपल, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चा कूलॉम्स लॉ क्या है? बोलिए कूलॉम्स लॉ क्या है? पहले अगर इसकी यूनिट फाइंड करना चाहें, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलॉम। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन बताइए। देखिए फोर्स की होगी ml t पावर -2, ml t पावर -2, और चार्ज क्या होगी? at। क्यू बराबर it होता है, इक्वल it क्या जाएगा? at। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा?
m l t पावर -3 1 पावर -1। बात समझ में? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इतनी बात समझ में? इतना लगवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी से पोस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन दी है, देखेंगे द रेशियो ऑफ फोर्स एंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2, तो Q1 जगह Q है और Q2 जगह क्या है Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब इस F की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या होगा, K Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0 कैंसिल हुआ। E वेक्टर इक्वल बच्चा कितना है, E वेक्टर इक्वल K Q अपॉन R स्क्वायर, K Q बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। इस K की वैल्यू क्या होती है बच्चा, व्हाट इज वैल्यू आपके कितना 9 × 10⁻⁹ प्लस का 9 बच्चा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल 9 × 10⁻⁹ Q बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। अब यदि यही से बात कर ली जाए आपसे, समझिएगा ध्यान देना, आपसे पूछा जाए कि K क्या है तो आप क्या बताएंगे, आपने कोर्स में पढ़ा था 1/4πε0K, ठीक है ना। 1/4πε0K, ε0 वैल्यू पता है आप लोगों को कितना है, बोलिए 8.85 × 10⁻12 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना। 8.85 × 10⁻12 बस समझ गए, ये ε0 वैल्यू है। अब यदि बात करें डाइलेक्ट्रिक के, स्मॉल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एयर के लिए वैल्यू कितनी होती है इसमें 1, वैक्यूम के लिए कितनी होती है 1, ठीक है ना। ये लोग पढ़ चुके हैं, नेट नहीं है तो बात समझ आ गई, नोट कर लो इतना, ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल लिखिएगा, देखिएगा अनामिका बच्चा ये बंद कर दो एक मिनट के लिए, आराम कर रहा है। सपोज किया, देखिए बच्चा एक स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, इस पे चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4। Q1 चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, Q2 है 3 माइक्रोकूलम और Q3 है 6 माइक्रोकूलम एंड Q4 है 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक माइनस कर दे रहा है, Q2 है -4 माइक्रोकूलम। व्हाट इज इंटेंसिटी एट O पॉइंट, हमें O पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है, किस पॉइंट पे O पॉइंट पे। इफ ये स्क्वायर है और इसकी जो साइड्स होगी सपोज करते हैं 4 मीटर है, कितना बच्चा 4। अब हमें फाइंड करना है ई पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी, हाउ मच इंटेंसिटी एट ई पॉइंट, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें ई पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। अब इंटेंसिटी का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, इक्वल K Q बाई R स्क्वायर। यहाँ पर दो चार्ज नहीं है, केवल एक चार्ज के कारण इंटेंसिटी होती है, ओनली वन चार्ज के कारण क्या होती है इंटेंसिटी होती है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, एक तो इधर से लगेगा चार्ज, ठीक है ना। ये 4 चार्ज के कारण 4 इंटेंसिटी लेनी पड़ेगी, कितनी लेनी पड़ेगी 4, ठीक। अब हमें ये साइड भी लेनी पड़ेगी। अब A B C D, यदि डिस्टेंस लेंगे तो हमें OA डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। बच्चा डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस लिया था Q और Q0 और यहीं पर हमें क्या फाइंड करना था इंटेंसिटी, क्या फाइंड करनी थी इंटेंसिटी। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी R कहलाएगी, क्या कहलाएगी R।
और हमें क्या गिवन है, साइड गिवन है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या फाइंड करना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज का फार्मूला यूज करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 16 कितना 32, कितना आएगा 32। तो 32 का रूट करेंगे, कितना आएगा 4√2, कितना है बच्चा 4√2। तो ये कितना हो गया 4√2, ये टोटल कितनी हो गई 4√2। तो ये हाफ कितनी होगी 2√2। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी 2√2। ये डिस्टेंस कितनी होगी 2√2। ये सारी डिस्टेंस 2√2 हो गई। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बोलो क्लियर हुआ ये। अब जब क्लियर हुआ तो फार्मूला यूज किया, E इक्वल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ठीक है, इक्वल। अब फार्मूला लिखेंगे K Q1 बाई R स्क्वायर प्लस K Q बाई R स्क्वायर Q2 बाई प्लस K Q3 बाई R स्क्वायर प्लस K Q4 बाई R स्क्वायर, ठीक। सभी में K कॉमन है और R स्क्वायर कॉमन है, K और R स्क्वायर को कॉमन लिए तो K अपॉन R स्क्वायर कॉमन लिए बच्चा, कितना आया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। वैल्यू पुटअप किए, इक्वल जो K की वैल्यू थी 9 × 10⁻9 एंड R की वैल्यू है 2√2, कितना बच्चा 2√2। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर किया, Q1 वैल्यू 4 × 10⁻6 माइक्रोकूलम है, Q2 वैल्यू माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस कर देंगे, 4 × 10⁻6 प्लस Q3 वैल्यू 6 × 10⁻6 एंड Q4 की वैल्यू 8 × 10⁻6। ये प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इक्वल आएगा 9 × 10⁻9, ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, कितना आएगा अपान में 8 इनटू ये 10⁻6 कॉमन ले लिए तो 10⁻6 कॉमन ले लिए माइनस का, और 8 6 ऐड करके कितना आया 14, ठीक है ना 14। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए मत करिए पॉज करिए। तो देखो जैसे 2 से डिवाइड कर 2 से बन जा 14, 2 से डिवाइड किया 2 से बन जा 14 और 2 4 जाए, ठीक है ना 9 से बन जा 63 इक्वल आएगा 63 अपॉन 4 इनटू 10 टू पावर कितना 3, किसका प्लस का, ठीक। तो इक्वल कितना आएगा बच्चा 50.75 into 10. तो 4 बन जा 4, 2 आया 20 हुआ, 4 5 जा 20, ठीक है ना 3 बचेगा तो 4 से बन जा 28, 2 4 5 जा 20 इनटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना क्लियर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्ज 10 टू पावर -7 कूलम, 10 टू पावर -7 कूलम and 10 to power 7 coulomb, 2 point charge 10 to power -7 coulomb and 10 to power 7 coulomb are placed at A and B, are placed at A and B 20 centimeter apart, 20 centimeter apart as shown in the figure. Calculate electric field at C point. Calculate electric field at C 20 centimeter apart from both A and B. Calculate the electric field at C 20 centimeter apart from the both
ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अच्छा हम करना है हाँ, देखिएगा ये कह रहा कि एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट। ए पे जो चार्ज है 10 टू पावर 7 कूलम है और बी पे चार्ज है 10 टू पावर -7 कूलम, ठीक है ना। 10 टू पावर 7 कूलम 10 टू पावर 7 कूलम और डिस्टेंस अपार्ट 20 सेंटीमीटर। कितना बच्चा 20 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि सी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी एट सी पॉइंट पर। और कह रहा है बोथ ए और बी से जो डिस्टेंस है कितना है 20 सेंटीमीटर। लास्ट टाइम पे उसने ये बोला, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी डी। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1.5 × 10⁻⁵ 1.5 × 10 टू पावर -5 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सेकेंड ऑप्शन है 2.2 × 10 टू पावर 4 कूलम, 2.2 × 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। थर्ड ऑप्शन है 3.5 × 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम। और लास्ट ऑप्शन हमारा है 3 × 10 टू पावर 5 3.0 × 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सॉल्व करिए। ऐसे मान भाव है। इनके बाद अगर अब बताओ इनका नेट नहीं हो क्या, हाँ चालू रहा है, इनके बाद नेट नहीं होता है, इनका 100% नेट कनेक्शन होगा। इनको आंसर हट ये क्वेश्चन में काफी बार आया, ठीक है। नहीं सर मुझे नहीं याद है ये क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान दीजिए, ये इक्विलेटरल एंगल हो गया, क्या एंगल है इक्विलेटरल। तो ईच साइड ये एक एंगल कितनी डिग्री का होगा 60 डिग्री का। इसको मैं भी ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये किधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ले लें E1, कितना ले लें बच्चा E1, इधर कितना जाएगा E2। यदि ये 60 है तो ये कितना होगा बच्चा 60 डिग्री हो, कितना होगा अरे 120 कितना होगा पूरा 180 होता है, तो इसको अगर डिवाइड करा दें तो कितना होगा 60 कितना होगा। देखो यदि ये लाइन अगर ड्रा कर रहे हैं तो ये लाइन सीधी आ रही है और सीधा 180 होना चाहिए पूरा, कितना 60 हो गया तो कितना बचेगा 60 × 60 कितना 60 × 60। तो जब हम E1 फाइंड करें, क्या फाइंड करेंगे E1 हम मान लेते इसे Q1 सपोज कर लेते, E1 इसे सपोज कर ले रहा है और E2 इसे सपोज कर ले रहा है। तो E1 जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 × 10 टू पावर 9 और Q की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर 7 10 टू पावर -7 क्या बचता है 7 नहीं दोनों सेम होंगे बच्चे, दोनों -7 है। आपने लेकिन वो गलती से लिख दिया -7 और क्या cos 60 डिग्री कितना cos 60 डिग्री अपॉन r² r वाला कितनी है 20 सेंटीमीटर बच्चा 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें कितना आएगा 20 × 10 टू पावर -2 कितना 20 × 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। फार्मूला पता है Q1 Q2 Q/r²। क्या फार्मूला है इक्वल, मैं तो भूल जाओ ये कहां से आ गया K Q/r²। अब cos थीटा देखिए जो ये जब ध्यान से देखें इसको तो बच्चा ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री कितनी डिग्री का है और इधर से कितनी डिग्री का है ये हम लोग अभी थोड़ा पढ़ेंगे इसी में, ठीक है ना 90 डिग्री का कितनी डिग्री का ये अब उड़ गया तुम्हारे में, ठीक है। ये 90 डिग्री का है कितनी डिग्री का है तो ये हाइपोटेनस हो गया, क्या हो गया हाइपोटेनस कार्ड हो गया, क्या हो गया कार्ड हाइपोटेनस, क्या हो गया ये हाइपोटेनस। अब ध्यान देना अगर ये 60 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस ई होगा, ठीक है ना। और E1 ये E2 है बच्चा, तो अगर E1 लेंगे और E लेंगे तो ये एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है और पास वाला क्या होता है बेस होता है और बेस हाइपोटेनस रिलेशन क्या होता है
cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है Cos. cos थीटा इसके चले जाता है cos थीटा समझाएंगे अभी डेरिवेशन है क्या आगे इसका तो e1 इक्वल समझ में आएगा बच्चा 9 × 10⁻9 माइनस से अपन लेस कर देंगे तो 9 × 10 टू पावर कितना आया 2 आया ठीक है ना और 10 टू पावर cos 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2 कितना सॉरी 1/2 कितना आएगा 1/2 sin 60 वाली होती है √3/2 और 20 का स्क्वायर 400 और 10 टू पावर -2 का माइनस का 4 माइनस का 4 ऊपर जाके किसका जाएगा प्लस का ठीक है ना और ये 2 ये 2 से ये 2 कैसे कर सकते हैं 10 टू पावर 4 × 10 टू पावर 4 लिखा हुआ है तो कैसे हो गया -4 ऊपर क्या प्लस का हो गया तो हमारे पास e1 इक्वल कितना आया 9 × 10 टू पावर 4 प्लस का और 4 ये अपान आ जाएगा तो 4 टू कितना जाएगा 8 बच्चा e2 जब फाइंड करेंगे देखो जब इतना माइंड लगाना पड़ेगा ये तो माइंड लगाना ही पड़ेगा केवल देखिए इसमें केवल यहाँ पर प्लस था यहाँ पे क्या है माइनस है कहाँ पे q की वैल्यू कितनी है -10⁻7 इसकी 10 माइनस प्लस का है ये 10⁻7 किसका है प्लस का है और ये चार्ज किसका है माइनस का है बताया था आपने तो जब माइनस में बताएंगे तो ये आएगा -9 × 10⁻4 अपान 8 अब आप लोग सोचेंगे तो कैसे हो जाएगा टोटल ऐड कर देंगे बच्चा अब टोटल ऐड के इक्वल क्या आया e1 + e2 यही पढ़े हैं लेकिन यहाँ देखिएगा ये डायरेक्शन का ऊपर की ओर जा रहा है ये डायरेक्शन कहाँ जा रहा है नीचे की ओर डायरेक्शन अपोजिट है एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन साथ किसका होता है माइनस का किसका होता है माइनस का एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा लेकिन जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस तो e इक्वल कितना आएगा 9 × 10 टू पावर 4 अपान 8 प्लस 9 × 10 टू पावर 4 अपान 8 अब इसको जब ऐड करेंगे तो e इक्वल कितना आएगा 9 × 2 जा 18 10 टू पावर 4 अपान 8 ठीक है ना अब 2 4 जा 8 2 9 जा 8 ठीक है ना 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 4 2 जा 8 कितना बचेगा 1 10 हुआ तो 4 2 जा 8 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम तब हमारा ये ऑप्शन आया ठीक है ना 2.2 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम बात समझ आ गई बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये IIT ये मेंस में आया था 2010 में ठीक तब होते नहीं था मेंस एक ही होता था तो तब का क्वेश्चन है 2010 का बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट देखिए falls at distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 × 10 to power 4 Newton per coulomb that time taken by the electron to fall this distance ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक देखिए समझिएगा ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है Q चार्ज है और यहाँ पर Q0 चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा इसकी वैल्यू है 2 × 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम और ये कह रहा है कि फॉल हो जा रहा है गिर रहा है इसी डिस्टेंस पर ही फॉल हो रहा है और डिस्टेंस कितना है 1.5 सेंटीमीटर ठीक है ना तो कह रहा है कि यहाँ तक पहुँचने में ग्राउंड तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगेगा बच्चा ध्यान दीजिए इधर पहले तो ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में इसको मीटर कन्वर्ट कर लेंगे 1.5 × 10 टू पावर -2 मीटर बात समझ में अब देखिएगा अब हम लोग फर्स्ट चलेंगे मैकेनिक्स में v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर अच्छा u यूज नहीं होगा टाइम पूछा गया तो h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या at स्क्वायर ठीक है ना हमें टाइम पूछना है इनिशियल वैल्यू 0 है तो u 0 हो गया प्लस हाफ at स्क्वायर तो t स्क्वायर इक्वल ये 2h हो जाएगा 2h/a है क्या आएगा 2h/a आएगा तो ये सब हमें पता है a फाइंड करना है और हम लोग पढ़े f इक्वल टू m होता है नहीं होता है और यहाँ पर m भी नहीं पता हम लोगों को लेकिन ये पता है e इक्वल टू f/q होता है और q बराबर n ही होता है और यहाँ एन इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन कितना कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन तो n की जगह कितना ले लेंगे 1 तो e इक्वल टू कितना जाएगा f/e चार्ज वैल्यू नहीं होता है चार्ज वैल्यू क्या होती है या नहीं तो यहाँ पर e इक्वल टू क्या आएगा
एफ अपान ई क्या आएगा, एफ अपान ई, तो एफ इक्वल कितना जाएगा, बोलिए कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, दोनों को एक साथ में पुट अप कर देंगे तो देखिए एफ एफ है दोनों, तो कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई इक्वल एम ए, तो ए की वैल्यू कितना आएगी, कैपिटल ई स्मॉल ई अपान एम, ये हम पुट अप कर देंगे तो टी स्क्वायर इक्वल हमारे पास आएगा 2h अपान ए की वैल्यू कैपिटल ई स्मॉल ई अपान एम, एम को ऊपर भेज देंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2h एम अपान ई इंटू स्मॉल ई, ठीक है ना, इंटू स्मॉल ई, इतना नोट करिएगा, इसके बाद हम बढ़ते हैं बात बताते हैं। ध्यान दो, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, इसमें है इनिशियली एट रेस्ट मींस पहले कह रखा है यू इक्वल 0, क्या है इनिशियली एट रेस्ट, और कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इनिशियली एट रेस्ट, फॉल्स द डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से कर रहा है, गिर रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है ना, और कह रहा है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल हो रहा है, किसमें फॉल हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये इसको फिगर को ऐसे ही बना सकते थे, ये ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और नीचे क्या है माइनस क्यू चार्ज है, कितना है माइनस क्यू चार्ज है, और ऊपर से नीचे को क्या हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात उसने बोली है। और कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड कितना 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम, यानी कि ई की वैल्यू गिवन है, ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, और टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल दिस डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर की थी, और कह रहा है इस पे फॉल होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो हमने जब x फाइंड करना तो फॉर्मूला लगा h इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h इक्वल 0 हाफ at स्क्वायर, अब अच्छा t स्क्वायर लेंगे तो 2h अपान a, अब यहाँ पर a तो हमें पता नहीं है, h भी x पर फाइंड है हमें a नहीं पता है, तो a के लिए f इक्वल ma होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इनिशियल 7th 8th में ही, और e इक्वल जो अभी पढ़े अब अपान q क्या होता है, अपान q, और q इक्वल क्या होता है n e, क्या होता है n e, और n की वैल्यू 1 है e, तो f इक्वल टू कितना जाएगा बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया e इनटू e, अब ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो बस इस f को दोनों को इक्वल करा दिया, e इनटू e इक्वल टू m है, तो a इक्वल टू e इनटू e अपान m, ठीक है ना, और ये वैल्यू है कि यहाँ पर पुट अप करते हैं, ठीक है ना, तो 2h अपन कैपिटल इनटू स्मॉल, बस समझ गए। अब ध्यान दीजिए बच्चा, इसको कर लिया आपने, इसको हम रफ कर दे रहे हैं 1 मिनट के लिए, ये रफ हो गया। अब ध्यान दीजिए टी स्क्वायर इक्वल टी स्क्वायर टाइम इक्वल 2 h की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर में था तो मीटर कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻2 इनटू यहाँ क्या है, मास है, क्या है मास कितना होता है बोलिए, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 कितना 31, ठीक है, अपान क्या है e इंटू ई की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁴, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 2 से 2 खल्लास, ठीक है, और -4 ऊपर जाएगा, +4 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर टी स्क्वायर तो समझना देना, ध्यान देना है, देखिए ये 9.1 से कोई मतलब नहीं, केवल 9 नंबर करो, 59 जा 135 कितना, और इस पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट को पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना, अपान कितना 1.6, ठीक, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दिया इंटू 10 टू पावर, ध्यान देना, माइनस का 2, ये 4 पर जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 31 पहले इस था, प्लस 92 पर जाएगा, प्लस का 19, प्लस का 19, 31 4 35 35 36 37 टी स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पर 135, ठीक है ना, इसे करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर लिखा रहते थे 1.5 इंटू 9 अपान 60, 1.6 पॉइंट आ दिया, क्यों नहीं कर रहा है, इसका रीजन बताना है आपको,
अब यानी कि 19 से ये 36 आया 37 माइनस में 37 प्लस का 19 लेस करें कितना बचेगा? हाँ 18 तो 10 टू पावर माइनस का कितना आया 18 ठीक माइनस का 18 आया। अब यहाँ देखिएगा t इक्वल कितना आएगा 15 करो अभी 15 16 के अप्रॉक्स है लगभग अप्रॉक्स के बराबर आप समझिएगा 15 किसके अप्रॉक्स है 16 के तो इसको खलास कर दिया ठीक है और 3 3 जा 9 3 3 जा 9 लेकिन ये हमें पता है कि नीचे बड़ा था ग्रेटर था ऊपर थोड़ा कम है तो 2 पॉइंट समथिंग रहेगा कितना रहेगा 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 2.9 और 10 टू पावर 18 का हाफ कितना होता है 10 टू पावर 9 होता है कितना होता है हाफ पावर हाफ हो जाती है ना स्क्वायर में रूट में पावर हाफ होती है रूट में पावर क्या हो जाती है हाफ हो जाती है और 10 टू पावर 9 ये है तो ये ऑप्शन हो गया और थोड़ा सा कम है पर कम था नीचे ज़्यादा था लेकिन हम लोगों ने काट दिया अप्रॉक्स तरीके हैं दैट्स ऑल ठीक है बच्चा बढ़िया क्वेश्चन था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिएगा क्वेश्चन है नेक्स्ट अंडर द एक्शन गिवन कूलम्ब फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर then the magnitude of the acceleration of a proton under the action of same force। बहुत सिंपल है बच्चा और ये भी ये क्वेश्चन आया है AMU इंजीनियरिंग 2010 का ये क्वेश्चन है AMU इंजीनियरिंग 2010 का जब ये IIT का 2010 का एक ही क्वेश्चन और जो IIT क्वेश्चन आ चुका होता है वही नीट वगैरह क्वेश्चन वगैरह रिपीट होता है समझेगा बच्चा। इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था F इक्वल टू E अपॉन Q याद है और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था F इक्वल क्या होता है ma होता है ठीक है ना तो F की अगर सेम फोर्स है तो F की जगह क्या रख दिया ma E बाय Q ठीक ma E बाय Q लेकिन हमें इसमें क्या एक्सीलरेशन दिया गया है और हमें एक्सीलरेशन ही फाइंड आउट करवा एक्सीलरेशन गिवन है और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करवा और कह रहा है सेम फोर्स कैसा फोर्स है सेम फोर्स है यदि सेम फोर्स है तो बच्चा यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ई दोनों का एकल करा दें तो क्या आएगा एम ए और ये किधर जाएगा एम ए क्यू क्या आएगा एम ए क्यू इज इक्वल टू एम ए क्यू यहाँ पर एम वन ए वन क्यू वन M2 A2 Q2 हम लोग पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज क्या होता है सेम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है इतना 1.6 10 तो इसको भी क्या कर दिया खलास कर दिया क्या बचा M1 A1 इक्वल M2 A2 हो गया सिंपल ठीक। अब बात करते हैं M1 की ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है प्रोटॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए 9.1 into 10 to power minus और एक्सीलरेशन गिवन है 2.5 into 10 to power 22 इक्वल इधर बात करते हैं जो M2 कितना 1.6 into 10 to power minus 27 kg ठीक है ना और A2 वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चा ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा पहले हम लोग पावर खेल लेते हैं ठीक है ना तो A2 इक्वल कितना है 9.16 टू बोली मानो 2.5 अपॉन 1.67 होता है शायद ना बच्चा 1.67 होता है 1.67 और 67 को हम लोग 7 से पुश कर लो यहाँ पे एक कैरी बढ़ा लो into 10 to power 31 से 22 लेस करें कितना बचेगा बोलिए किसका माइनस करना है और इसकी अपॉन में था ऊपर जाएगा किस में जाएगा प्लस में ये पॉइंट को खत्म किया खलास किया क्या आया देखो पावर में बहुत डिफरेंस है पावर वाला ही देख लो 27 से 9 लेस करें कितना आएगा 18 ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है ये है यही आंसर होगा
अब देखो करके दिखाते हैं। 9 2 25 अपॉन 17 इंटू 10 टू पावर प्लस का 18, ठीक है ना। अब 18 का इसे अगर 16 सपोज कर लो, मैंने बना रहा था इससे बदलेंगे। 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 18 4 18 4 कितना जाएगा 17 डिवाइड कराया तो 2 2 5 डिवाइड बाय 17 17 में जा 17 कितना बचेगा 5, ठीक है ना। और फिर 5 पॉइंट लगाए, अच्छा पॉइंट कहाँ लगेगा 17 3 जा 51 31 ठीक है ना। तो 13 इंटू 10 पावर 18 आया। ये जब इसको लिखना चाहते तो 1.3 इंटू 10 पावर 19 80 जब प्लस पड़े तो प्लस का बढ़ता है तो अप्रॉक्स 1.5 इंटू 19 ये अप्रॉक्स को आया। देखो ये 1.67 था, अगर 1.6 से डिवाइड कराएंगे तो इतने आ जाएगा। बस आ गई सॉल्व हुआ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।